अब हम सीखेंगे सबट्रैक्शन, ठीक है। सबट्रैक्शन, सबट्रैक्टिंग रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स को किस तरीके से सबट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो सबट्रैक्टिंग रैशनल नंबर्स, तो सबसे पहले हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एक बेसिक हमारे पास रूल होता है, इस रूल को समझेंगे। a माइनस बी को किस तरीके से a प्लस माइनस बी, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा a क्या है b क्या है ये रूल, इसको कैसे अप्लाई करना है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सारी चीजें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। रूल को अप्लाई करेंगे तभी हमको समझ में आएगा। चलिए आगे हम डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से सबट्रैक्ट किया जाता है। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हमारे पास है, हमारे पास क्या है, ये 2/3 माइनस 1/b, ठीक है। 2/3 माइनस 1/4, ओके। इसमें हमको क्या दिख रहा है, रूल। रूल हमारा क्या था, एक बार पहले रूल को लिख लेंगे, ठीक है। a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग ही इसको समझेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है, करना क्या है, a माइनस बी है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। a ये दिख रहा है 2/3 और ये दिख रहा है 1/4, माइनस है बीच में, ठीक है। तो डेट मीन्स क्या है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है 2/3, b की वैल्यू क्या है, बीच में माइनस, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4, ठीक है। ये हो गया a माइनस बी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना होता है, हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो फॉर्मूला हमारा होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फॉर्मूला हमारा होता है a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ये एक बेसिक रूल। देखो a माइनस बी, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टू बाई थ्री को एज इट इज लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, a प्लस लिखा है इसलिए 2/3 को एज इट इज लिखा, बीच में प्लस का साइन लगाया, फिर क्या हो रहा है, माइनस, क्या लिखेंगे माइनस b, मतलब -1/4, ठीक है। -1/4 इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। सॉल्व करने की अगेन सेम मेथड होती है, मतलब जो हम एडिशन में करते हैं, क्या करते हैं एडिशन में, डिफरेंट डिनोमिनेटर वाली केस में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना, या तो फिर एक केस में चेंज कर देते हैं, अब ना ही 3 के टेबल में 4 आता है, ना ही 4 के टेबल में 3 आता है, तो हम थर्ड वाली मेथड जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखी है वो मेथड हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो सेकेंड वाला केस यूज करेंगे जिसमें हमने सेम डिनोमिनेटर को एलसीएम मेथड से सॉल्व करने का ट्राई किया था, ठीक है। सेम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, किसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है, ये मेथड यहीं पे लिखी है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, देखो क्या है हमारे पास 2/3 प्लस माइनस 1/4, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, कौन सा डिनोमिनेटर है 3/4, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12, 3 और 4 का एलसीएम मतलब कि ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में कॉमन आता है, ऐसा नंबर है 12, ठीक है, ऐसा नंबर है 12। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम हमको मिल गया, अब हमको क्या करना होगा, 2/3 इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 12 बनाने के लिए 3 को 12 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा,
उसी तरीके से अगर 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे सेम नंबर से, तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 और 3 4 जा हो गया 12। 2 4 जा 8 और 3 4 जा हो गया हमारे पास 12। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 2/3 का। 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 8/12। ठीक है, उसी के साथ हाँ दूसरा वाला नंबर क्या है हमारे पास, b क्या है, ये हमारे पास है a, ये हमारे पास क्या है b। फॉर्मूले के मेथड से आप देख सकते हैं कि वैल्यूज किस तरीके से रखी है। अब देखो हमारे पास क्या है b, हमारे पास है b -1/4, -1/4। इसको हमको क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 12 बनाना है, तो क्या करेंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनाने के लिए, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनाने के लिए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 3 जा 12। -1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे सेम नंबर से, तो क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसमें साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। यहाँ पे क्या है माइनस साइन है -1, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा -3 अपॉन 12। ठीक है, अब करेंगे डायरेक्ट एडिशन। क्या करेंगे 8/12। ठीक है, दोनों के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 8/12 प्लस अगेन यहाँ पे रहेगा -3/12। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है, डिफरेंट है न्यूमरेटर, यस। डिनोमिनेटर सेम है, तो अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो 12 एज इट इज रखेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 8 प्लस -3। ठीक है, 8 प्लस -3, प्लस माइनस क्या होता है अभी, प्लस माइनस माइनस, यस, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 8, ये प्लस माइनस होता है माइनस, तो अभी 8 -3 करेंगे अपॉन क्या हो जाएगा 12। 8 -3 करने पर 5 अपॉन 12। ठीक है, ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन 5 अपॉन 12। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले केस में सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है, एलसीएम के थ्रू। ठीक है, एलसीएम सबसे पहले हमने फाइंड किया, एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करें। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के बाद हमने नॉर्मल एडिशन किया है जो कि सेम डिनोमिनेटर में करते हैं। फिर से हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, एक बार इनको अच्छे से समझ लेते हैं कि किस तरीके से करना होता है। देखो हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल में चेक करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में चेक करेंगे तो हमारे पास क्या है, सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर है तो कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली, मतलब एक बार 5 एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -1, ये माइनस साइन यहाँ पे -2 के साथ आएगा, ये -1 इधर, तो -2 -1। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए 2 + 1 करेंगे। 2 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और कौन सा साइन लगेगा इस बार, ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर साइन का क्या मतलब होता है, 2 या फिर 1 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है, और 2 के आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा -3। -3 डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज, तो इसका आंसर होगा -3/5, -3/5। ओके, अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अगेन हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अलग है। ठीक है, डिनोमिनेटर अलग है, तो इसको इस बार डायरेक्ट एलसीएम मेथड से फाइंड आउट करेंगे। अगर रूल में अगर प्रॉब्लम हो रही है, जो रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया a - b a+, ठीक है, अगर इस रूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सीधा सीधा हम डायरेक्ट एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलसीएम मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमने
एडिशन में किया था, जैसे कि एडिशन में सिर्फ यहाँ पे प्लस का साइन था, सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम, किसका एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का। यस, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, 6 और 7 है, 6 और 7 है हमारे पास, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, मतलब ऐसा कॉमन नंबर जो 6 में भी आता है और 7 में भी आता है, तो वो कौन सा नंबर है, वो नंबर है 42। 6 7 42, 7 6 42। ओके, तो ये एक कॉमन नंबर है जो कि दोनों के टेबल में आता है। अब हमारे पास क्या है, 4/6, 4/6 है तो 6 को 42 बनाना है। कैसे करेंगे, 6 को 42 बनाना है तो 6 के टेबल में कितने टाइम्स, मतलब 6 का टेबल कितने बार बोलेंगे तो 42 आता है। अभी बताया, 6 7 42। यस, तो 6 का टेबल 7 टाइम्स बोलने पर 42 आता है। अब डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 42, फिर क्या होता है, 4 7 28, 4 7 भी 28 होता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 28/42। अब दूसरा नंबर हम देखेंगे, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 3/7, 3/7 है हमारे पास। तो अभी हमको क्या करना है, 7 को 42 बनाना है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो 42 आ जाएगा। सेम चीज करेंगे कि 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 6 18, 18/42। अब क्या करना होगा, नॉर्मल एडिशन, रैशनल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का नॉर्मल क्या करेंगे, एडिशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। 28/42 माइनस 18/42 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार डिनोमिनेटर लिखेंगे 42, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 - 18। 28 - 18 अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, 10/42। ओके, 10/42 हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से एलसीएम मेथड के थ्रू हम डायरेक्टली विदाउट अप्लाइंग द रूल हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एलसीएम और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की हेल्प से। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मेथड यही है एलसीएम फाइंड आउट करके। ये एक और दूसरी मेथड है जिसमें हमने एडिशन में देखी थी, अब एक और सब्ट्रैक्शन में भी है। देखो सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन में देखो डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 5/6, ठीक है, 5/6 हमारे पास है, 5/6 माइनस 1/3 है। तो 5/6 को अगर हम देखेंगे तो क्या है, 5/6, ठीक है, 6 हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर है, 1/3 में 3 हमारे पास डिनोमिनेटर है, ठीक है। 6 के टेबल में 3 नहीं आता है अगेन, बट 3 के टेबल में 6 आता है, तो वही वाली मेथड हम अप्लाई करेंगे। कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, 5/6 एज इट इज रहेगा, माइनस करेंगे, ठीक है। अब 1/3 है, 1/3 को क्या कर सकते हैं, 3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 5/6 माइनस 1 × 2, 2, 3 × 2, 6, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या करना होगा हमको, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है, 5 - 2 इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/6, 3/6, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट डिनोमिनेटर हमको यूज करना है, ठीक है। सेम अगर हम इसको भी देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल में, सेकेंड एग्जाम्पल में भी क्या होगा 5/2, 5/2 को हम क्या बना सकते हैं, 2 को 4 बना सकते हैं,
2 को 4 बना सकते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम 4 बना सकते हैं। यस, तो हम यूज करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस साइन एज इट इज, 3/4 एज इट इज, 3/4 एज इट इज। और फिर क्या हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, माइनस आ जाएगा बीच में, माइनस आ जाएगा बीच में 3/4, ठीक है। अब कॉमन डिनोमिनेटर हो गया तो एक ही बार 4 लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 - 3, 10 - 3 क्या होता है, 7, यस 7/4। तो 7/4 क्या हो गया हमारा फाइनल सोल्यूशन। तो इस मेथड से भी हम डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले रैशनल नंबर्स को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ चेक पॉइंट्स क्वेश्चंस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेथड समझने के बाद हमारे पास अब चेक पॉइंट्स क्वेश्चंस आ गए हैं। वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप चेक पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे।